फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह है। तो आपका स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा एक्सट्रीम में। तो आज का टॉपिक है हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, या उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्डियक अरेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। जो ब्लड है वो अच्छी तरह हमारी जो नसों में से अच्छी तरह नहीं हो पाता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है, जो आजकल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है। तो वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हमारी नसों में जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। और वो कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो हमारी कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी नसों में जमा कैसे हो जाता है। हम जैसे कुछ हमारे जो फूड हैं, बैड फूड हम जो खा रहे हैं आजकल, जो ऑयल हम सही नहीं खा रहे हैं, रिफाइंड खा रहे हैं, उसकी जगह हमें ऑलिव ऑयल खाना चाहिए। और जो हम अदर फूड है, जैसे हमारे जंक फूड है या तला हुआ खाना हम खा रहे हैं, वो क्योंकि जो तला हुआ खाना है वो जैसे हम बाहर हम तला हुआ खाना खा लेते हैं, तो वो तला हुआ खाना एक ही ऑयल में बार बार वो उसे तल रहे हैं, जिससे क्या होता है कि उस ऑयल के जो अमाइनो एसिड्स है वो उनकी बॉन्डिंग आपस में से टूट गई है, जिसके कारण वो हमारे फूड पे जो है, जो हम खा रहे हैं बाहर को फूड, उससे वो एक टॉक्सिक का काम कर रही है। वो टॉक्सिक है जो, वो कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल टॉक्सिक है जो हमारी नसों में जमा हो रहा है। तो जमा तो हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन है जो अच्छी तरह नहीं हो पा रही है। हमारी बॉडी को अच्छी तरह जो प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, अदर जो है प्रोडक्ट प्रोटीन सेक्टर प्रोटीन्स हैं, तो अच्छी तरह मिल नहीं पा रहे हैं। और जो हमारी जो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन भी है, अगर हम सांस भी लेते हैं तो ब्लड के थ्रू ही जाती है वो। तो ब्लड के थ्रू वो जा रही है, वो अच्छी तरह ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पा रही है। तो हम इनटेक नाक के जरिए इनटेक कर रहे हैं, विंड पाइप के जरिए हमारे अंदर ब्लड ब्लड से हार्ट से होती हुई रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में जा रही है, और फिर बाहर आ रही है CO2 की फॉर्म में। लेकिन वो जो जिस पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसे वो ऐसी प्रॉपर जो है सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी जो नसों में किसकी जो है मात्रा बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। इसको हमें कम करने के लिए हमें पहला उपाय मैं बता देता हूँ आपको, कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। आपको पहले मैं लक्षण बता देता हूँ, चलो। इसमें पहला आपका लक्षण क्या है, आपको थकावट महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा लक्षण क्या है कि आपके जो हाथ हैं, हाथों में हाथ अकड़न शुरू हो जाएगी, अकड़ से शुरू हो जाती है आपके हाथों में। आपकी बाजू अच्छी तरह काम नहीं करती, आपकी जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, आपकी टांगें हैं जो अच्छी तरह नहीं चल पाती हैं, आपकी टांगों में जो है स्वेलिंग शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, आपकी जो एड़ियाँ हैं वो उसमें अच्छी तरह मूवमेंट नहीं हो पाती, आप अच्छी तरह चल नहीं पाते, या फिर ये कह सकते हैं कि आप ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। तो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक आप बैठ भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको मेडिसिन शुरू कर देता है, एलोपैथिक मेडिसिन शुरू कर देता है। तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन तो उसने रिकमेंड कर दी है, बट वो कुछ दिनों के लिए उस प्रॉब्लम को सुप्रेस कर देगी। बट क्या होगा, कुछ देर बाद वो डॉक्टर जो है वो आपको आपको रिकमेंड करेंगे क्या, ऑपरेशन। आप ऑपरेशन करवाने चले जाएंगे। ऑपरेशन कुछ सस्ते तो होते नहीं है, आप महंगे आप खर्चा कर देंगे ऑपरेशन पे, आप उस बाईपास सर्जरी करा लेंगे, रिप्स करा लेंगे, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको पिल्स खानी पड़ती हैं, आपको मेडिसिन खानी पड़ती है, और आपको खाने में परहेज भी करना पड़ता है। और आप परहेज नहीं करोगे, फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और आप फिर से डॉक्टर के पास दौड़ोगे, और आपको फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मैं इसी आपको कहता हूँ कि दोस्तों, आप स्वस्थ खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, ऑयली फूड ना खाइए, जंक फूड ना खाइए, और आयुर्वेदिक मेडिसिन को अपनाइए। और आयुर्वेदिक मेडिसिन को, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको आपकी जो हेल्थ है उसको स्वस्थ रखेंगी। तो आपको स्वस्थ रहना है, एक पेशेंट की तरह नहीं रहना है, एक स्वस्थ पर्सन की तरह रहना है, जो कि आपको आप जो जिसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने स्वस्थ रहना है, स्वस्थ खान पान अपना रखना है। आपने ड्राई फ्रूट खाने हैं, अच्छे से खाने हैं, और जैसे आपने स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग जो स्मोकिंग करते हैं पर्सन, या फिर ड्रिंक करते हैं, उनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब स्मोकिंग करने वाले की मैं बता देता हूँ आप कैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कि जब वो स्मोकिंग करता है तो जो उसमें टबैको है उससे बीपी, जो उसका बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सबसे पहले बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जब ब्लड प्रेशर उसका बढ़ता है, तो उसका ब्लड प्रेशर जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, तो वो ब्लड उसकी नसों में से निकलने की कोशिश कर रहा है ब्लड, बट वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे प्रेजेंट है, और वहाँ से ब्लड निकल नहीं पा रहा, जिसके कारण उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी नसों पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे उसे हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, या फिर हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ केस में क्या होता है, बीपी लो हो जाता है, तो उसमें भी हार्ट की ही प्रॉब्लम है। तो ये छोटे छोटे लक्षण हैं जो मैं आपको
बता रहा हूँ कि ऐसे छोटे-छोटे लक्षण से आपको जागरूक रहना है कि ये जो लक्षण है, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका बीपी लो हो रहा है या अप हो रहा है, ये तो इससे आपको जागरूक रहना है और आपको प्रॉपर अपना चेकअप कराना है। महीने में 2 या 3 बार आप अपना चेक कराइए, अपने ब्लड का चेक कराइए, अपने शुगर का चेक कराइए और ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है, ये ब्लड आपकी शुगर, डायबिटीज़, इंसुलिन की प्रॉब्लम का भी प्रॉब्लम शुरू कर देती है आपकी बॉडी में। तो इसी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि आपने इसके लिए आपने जागरूक रहना है। तो आप जैसे कि बात चल रही थी कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप ऑपरेशन करवाओगे, इससे बढ़िया आप शुरुआत में ही अच्छा खान-पान रखते और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर आपको प्रॉब्लम हो भी गई थी हार्ट हार्ट की, तो आप अपने खान-पान में थोड़ा-सा सुधार करते और साथ में ही साइड में आप मेडिसिन खाते। तो कौन सी? आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते। आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते जिससे वो बीमारी है आपकी सप्रेस ना होती, वो जड़ से ही खत्म हो जाती। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको दोस्तों कि आपने आयुर्वेदा की तरफ जाना है, आयुर्वेदा को अपनाना है, आयुर्वेदा से सभी को जागरूक करना है। आपने अपना भी हेल्थ को अच्छे बनाए रखना है, औरों की हेल्थ को भी अच्छे बनाए रखना है। आपने इन छोटी-मोटी बीमारियों को लेके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। इन छोटे-मोटे टेस्ट को लेके कि आज मैंने कोक पी लिया, आज मैंने चिप्स खा लिए, आज मैंने अदर स्नैक्स खा ली, आज मैं कोल्ड ड्रिंक आज मैं ड्रिंक कर लेता हूँ चलो। तो इसलिए ये इन जो है चक्करों में पड़ने की जगह पे आप एक स्वस्थ डाइट खाइए, स्वस्थ डाइट को अपनाइए और आयुर्वेदा को अपनाइए और अपने जीवन से इस प्रॉब्लम को, हार्ट की प्रॉब्लम को ख़त्म कर दीजिए और प्रॉपर एक्सरसाइज़ आपको करना ही करना है। आपने जैसे कि मैंने एक्सरसाइज़ बताई थी, मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं हार्ट से रिलेटेड जो है, जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए एक्सरसाइज़ की मैं वीडियो बनाऊँगा जिसको आप डेली आप रूटीन में करेंगे, जिससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है जो, वो ख़त्म हो जाएगी। आपने प्रॉपर उसे करना है। जैसे कि मैं नॉर्मली बता देता हूँ, आपने धनुरासन करना है, अनुलोम-विलोम करना है, कपालभाति करना है और कपालभाति और अनुलोम-विलोम तो आपने रेगुलर आपने करना ही है। एक मैं कह देता हूँ, अश्वगंधा आपने अपना खाना है, ठीक है ना? अजवाइन है जो उसे थोड़ा खाना है, थोड़ी सी अमाउंट में खाना है। मिश्री हो गई उसे आपने खाना है, थोड़ा-थोड़ा खाना है, थोड़ा-सा पानी में मिला के खाना है और जो नींबू हो गया, नींबू के पानी को आपने दिन में 3 बार 3 ग्लास को आपने पीना है, जो कि आपकी बॉडी पे अच्छा इफ़ेक्ट डालेंगे। तो इसको आपने अपनाना है और आपने चाय को तो आपने त्याग देना है। चाय को भी आपने त्याग देना है क्योंकि उससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बीपी जो हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो आपने अगर चाय पीनी भी है तो आप ब्लैक टी पीजिए। ब्लैक टी है जो कई तरह की आती है, आप बढ़िया क्वालिटी की ब्लैक टी मिलती है बाहर, तो उस ब्लैक टी को आप पीजिए, दिन में 2 से 3 कप पीजिए, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी रहेगी मेरे दोस्तों। तो आपने जो मैंने कहा आपको इस पे आप अमल कीजिए और आपने अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है मेरे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपने अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है क्योंकि हम किस लिए खड़े हैं? आपकी हेल्थ के लिए खड़े हैं। और आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आपकी रिश्तेदारी में या आपके दोस्तों में या आपके फ्रेंड्स में, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके बारे में मेरे को बताएँ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। उसका छोटे से आप अगर आपको मेडिसिन नहीं आप ले सकते, महँगी मेडिसिन नहीं ले सकते, तो आपको मैं घरेलू नुस्खे बताऊँगा जिससे आहिस्ता-आहिस्ता वो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, जो आपकी हेल्थ का वो प्रॉब्लम है, जो हेल्थ का इश्यू है, वो जो बीमारी है, वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके जीवन से वो खत्म हो जाएगी, उन घरेलू नुस्खों से। और थोड़ा-सा मैं परहेज़ भी बताऊँगा और थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ भी बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो पे आप अमल कीजिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। आपको मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू माय फ्रेंड्स।